हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। ठीक है, और केवल हम रिवीजन के लिए आपका ये सीरीज जो है राजन सीरीज, इसमें से हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि एक बाइट में होते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते चलिएगा आंसर। तो देखिए, एक बाइट में होते हैं वो होते हैं 8 बिट। अगला आपका प्रश्न है कि BIOS जिसे बायोस कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला आपका प्रश्न है कि हार्ड डिस्क कहलाती है, तो जो हार्ड डिस्क कहलाती है वो भंडारण युक्ति कहलाती है। अगला आपका प्रश्न है कि ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, तो उसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से निर्गत युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस है, तो वो है आपका मॉनिटर। क्योंकि मॉनिटर क्योंकि जो आपको मॉनिटर होता है उसी पे हम आउटपुट शो होता है और उसी के थ्रू हम देखते हैं। 6 आपका प्रश्न है कि उसको थोड़ा जूम कर देते हैं, है ना। तो देखिए, 6 आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, तो वो करता है डेटाबेस। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। रोम का पूरा नाम क्या है। रीड ओनली मेमोरी, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है, तो कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की जो विधि कहलाती है वो कहलाती है आउटपुट। अगला आपका प्रश्न है कि प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, तो आप यहाँ देख सकते हो केंद्रीय संसाधन इकाई, जिसे हम CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आप इसका हिंदी भी याद कर लीजिएगा। जो CPU का हिंदी होता है वो होता है केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और जो निर्गत होता है और निवेश इकाई, इसका क्या मतलब होता है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। अगला जो आपका प्रश्न है कि कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, टीवी में, प्रिंटर में, मॉनिटर में, CPU में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका CPU में। अगर आपका प्रश्न है कि माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं फोल्डर, फाइल, पर्सनल फोल्डर या अतिरिक्त फोल्डर, तो माई फोल्डर को कहते हैं पर्सनल फोल्डर। 13 आपका प्रश्न है कि परिचालन प्रणाली का कार्य है, तो परिचालन प्रणाली का कार्य है प्रक्रिया प्रबंधन। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, तो वो होती है 16। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल, ऑल ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। 16 आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 12। ठीक है, 9, 10, 11, 12 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे कि यहाँ बोला जाता है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो 3। ठीक है, तो देखिए सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आप जो टिक लगाओगे तीन लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम देखते हो जो मुख्य रूप से होता है, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है वो 2 टाइप के होता है। ठीक है, आपका जो होता है फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट एक उसमें ऐड हो जाता है, वो हो जाता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तो वो भी ऐड हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर में। इसलिए कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर आपका 3 होगा। ठीक है, और अगर आपका अति लघु या फिर लघु उत्तरी में पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य क्या होता है, तो वो होता है टाइप करना। फ्लॉपी का आकार होता है, तो वो होता है 3.5 भी होता है, 5.25 भी होता है, 8 भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है, तो कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। 21 आपका प्रश्न है कि वेलेटाइल मेमोरी कहते हैं, तो वो कहते हैं रैम को। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है आपका अदा। ठीक है, मतलब इनपुट करना। अगला आपका है कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आपका ब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि
इनपुट उपकरण है तो इनपुट जो उपकरण है वो है आपका स्कैनर, स्पीकर, मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर, ये सभी क्या है आपके आउटपुट है। तो इनपुट जो है वो है स्कैनर। अगला आपका है, क्योंकि आप देखते हो कुछ भी आपको अगर स्कैन करना हो तो सबसे पहले आप स्कैन करते हो, उसके बाद आपको रिजल्ट शो होता है, ठीक है। तो स्कैनर जो है वो इनपुट उपकरण है। अगला आपका प्रश्न है कि आउटपुट उपकरण क्या है, तो आपका यहाँ पर आपका प्रोजेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो हम प्रोजेक्टर्स के माध्यम से या कुछ भी दिखाना होता है तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से शो कराते हैं। 26 प्रश्न है कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, तो भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं ऑप्शन डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। अगला आपका प्रश्न है कि बाइनरी कोड कहलाता है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, HTML, उच्च स्तरीय भाषा। तो जो आपका बाइनरी कोड कहलाता है वो कहलाता है मशीनी भाषा। 28 आपका प्रश्न है कि कम कीमत की कंप्यूटर हैं, तो कम कीमत की कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि आपका जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे महंगा होता है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले कंप्यूटर हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक जो आने वाले कंप्यूटर है वो होता है सुपर कंप्यूटर। और आप देख सकते हो ये जो सुपर कंप्यूटर होता है सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका ऑल दिव्स हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है तो वो है आपका परम 10,000 यानी 10,000। अगला आपका प्रश्न है 32 की निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डाटाबेस पैकेज, प्रेजेंटेशन पैकेज। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका और वर्ड प्रोसेसर पैकेज। अगला आपका प्रश्न है 33 की स्मृति कितने प्रकार की होती है, तो स्मृति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है, ठीक है, प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सॉफ्टवेयर का जो यूज होता है वो प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, मतलब सभी क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर का। अगला आपका प्रश्न है कि फाइल तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, फाइंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कंप्यूटर चलाया होगा, अगर हमें किसी भी कोई भी नाम का फाइल ढूंढना होता है तो हम फाइंड पे क्लिक करते हैं और जिस नाम का फाइल होता है उस पर सर्च करते हैं और वो हमें फाइल तभी प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम उस टाइम जिस कमांड का यूज़ करते हैं वो होता है आपका फाइंड कमांड। अगला आपका प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो वो कहे जाते हैं आपका चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है, जन्मदाता भी, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो वो था आपका ABC। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, जो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो आपका ABC था। 38 आपका प्रश्न है कि निर्देशों का समूह कहलाता है, तो निर्देशों का समूह जो कहलाता है वो कहलाता है प्रोग्राम। अगला आपका प्रश्न है कि CPU का पूरा नाम क्या है, ठीक है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी में आपको नाम बताना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, देखते हैं आपको याद है या नहीं। ये तो पूछा है कि CPU का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला आपका जो आपका प्रश्न है कि तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सारणियन। यानी किसी भी तथ्य, किसी भी पॉइंट या अंक को अगर हम व्यवस्थित रूप से उसे एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको सारणी में हम रखते हैं, यानी सारणियन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका B करेक्ट हो जाएगा, यानी ब। अगला आपका प्रश्न है कि हार्डवेयर कहते हैं, तो जो हार्डवेयर कहते हैं वो कहते हैं आपका कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, कंप्यूटर रिपेयर कराने के औजार को, या
डी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो आपको सिंपल दिख रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न है। सबसे पहले तो कीबोर्ड ही होता है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है, ठीक है, तो आपको पता है 1 GB में कितना आपको MB मिलता है। ठीक है, 1 गीगाबाइट मतलब जी से आपका हो जाता है गीगाबाइट। तो यहाँ पर गीगाबाइट पूछ रहा है तो आपका जो हो जाता है वो हो जाता है 1024 MB। ठीक है, और एक यहाँ पर अगला आपका प्रश्न है कि नेटवर्किंग किससे कहते हैं? ठीक है, तो ये कट गया है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने 43 क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए गाइज। मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करती हूँ, तो आप प्लीज़ आप डेली स्टडी करते रहिए। जो भी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उसका नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करते रहिए। ठीक है, एक टाइम टेबल बनाइए, तभी आपका जो भी स्टडी है बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अच्छे से स्टडी करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। हैव ए स्वीट ड्रीम्स।